हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3, संधि। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल यानी मिलन। तो देखो, जैसे विद्या और अन्य को मिलाकर क्या बना? विद्यान। तो हमने दो शब्दों को जोड़ा है और एक शब्द बनाया है, तो उसी को हम बोलते हैं संधि। और संधि विच्छेद क्या होता है? जब इसके भागों को हम अलग अलग कर देते हैं, यानी अगर विद्यालय को अगर हम अलग अलग करते विद्या प्लस आल्य में, तो उसका विच्छेद हो जाएगा। तो जैसे देखो, सदैव को हमने क्या करा? सदा प्लस एव, तो ये संधि विच्छेद हो गया। और इसी को जोड़कर अगर हम एक शब्द में कर देंगे तो वो संधि कहलाती है। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि क्या होती है? कि दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी किस किस में होगा? स्वर और स्वर के बीच में ही होगा। इसके भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, व्यंग और अयाधी। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। तो जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, ओ, री के बाद वही अक्षर फिर से आता है, तो वो दोनों मिलकर क्या बना देती है? दीर्घ यानी बड़ा बना देती है। जैसे देखो, छोटा आ और बड़ा आ मिलाकर क्या बना? बड़ा आ। तो धर्म प्लस अर्थ क्या बना? धर्मार्थ। यानी ई, ए, ओ और नी के बाद दोबारा से वही शब्द आएंगे, तो इसका दीर्घ हो जाएगा। छोटा आ रहा है तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई आ रही है तो बड़ी ई हो जाएगी। तो ए और आ आए तब भी बड़ा आ छोटा आया तब भी बड़ा आ। धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, महा प्लस आत्मा महात्मा। तो देखो, हा और आ जुड़कर क्या बन गया? हा में बदल गया, तो महात्मा। ऐसे ई वाला, तो छोटी ई मिलाई तब भी बड़ी ई, छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलेगा तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलेगा तब भी बड़ी ई ही आएगा, यानी दीर्घ वाला आएगा। तो कपि प्लस इंद्र, तो कपींद्र। तो देखो, ये वाला पाप पे क्या आ गया? बड़ी ई की मात्रा आ गई। कपि प्लस ईश्वर, कपीश्वर, यानी उधर को आ जाएगी मात्रा। ऐसी दोनों बड़ी ई है तब भी बड़ी ई आएंगे। सती प्लस ईस, तो अब की बार मात्रा नहीं बदलेगी, त पर बड़ी ई की ही आएगी। फिर ओ, तो सब में छोटा हो बड़ा हो, बाद में क्या आना है? दीर्घ वाला ऊ ही आना। तो भानु प्लस उदय, तो क्या हो गया? भानुदय, तो बड़ा ऊ आ गया। लघु प्लस ऊर्जा, लघुर्जा। वधु प्लस उत्सव, वधोत्सव। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। तो हमें क्या रखना है? अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो क्या आएगा? बाद में दीर्घ ही बनेगा। ये तो क्या थी हमारी? कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि। अब है हमारी गुण संधि। तो जब ए, आ, ई, बड़ी ई वर्ण मिलते हैं तो ए होता है, और ए आ के बाद ओ, बड़ा ओ वर्ण हो तो दोनों क्या बन जाते हैं? ओ। तो एक तो ए बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो ए, ई पे क्या बनेंगे? ये सब हमारे ए पे बनेंगे। तो गज प्लस इंद्र, ए इंद्र, तो गजेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। खग प्लस ईश, खगेश। नर प्लस ईश, नरेश, यानी ये ए में बदल जाएंगे। यथा प्लस ईश, यथेष्ट। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। रमा प्लस ईश, रमेश। लंका प्लस ईश्वर, लंकेश्वर। तो देखो, यहाँ पर क्या होता है? इनके बीच में संधि होती है, यानी पहले वाले के आखिरी शब्द में और दूसरे वाले के पहले शब्द में, इन दोनों में कुछ परिवर्तन होता है, इसी को हम संधि बोलते हैं। फिर ए, ओ वाले किस हो जाएंगे? ओ में बदल जाएंगे। तो पर प्लस ओकार, परेपकार नहीं होगा, परोपकार होगा। अरुण प्लस उदय, अरुणोदय। सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्योर्जा। सूर्य प्लस उष्मा, सूर्योष्मा। महा प्लस अतिथि, महोतिथि। महा प्लस उदय, महोदय। सरिता प्लस उर्मी, सरितोर्मी। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। फिर री जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अर बनेगा। तो जहां पर भी री दिख जाए वहां पर क्या जोड़ना है? अर बनाना है। तो सप्त अर, तो वो अर कहाँ चला जाएगा? तो सप्त तो ऐसे ही है, और क्या बनेगा? अर। तो वो शाम में जो ये वाला री है ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो सप्त ऋषि। ऐसे ही राजा वाला देखो, राज शी ऐसे लिखा जाएगा, और जो ये रा था ये ऊपर चढ़ गया, तो राज श्री।
ऐसी महा प्लस ऋषि महर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। फिर अगला आता है वृद्धि संधि। तो जब ए आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर बड़ा ए बना देते हैं, और ए आ के बाद ओ या बड़ा ओ हो तो दोनों क्या बनाएंगे, बड़ा ओ बनाएंगे। तो सर्वलोक प्लस एशन, तो सर्व लोकेशन, सर्व प्लस एक, एक के सर्वेक्य, एक और एक, एक अकेक, मत एक के मत एक के, सदा प्लस एक सदैव, तथा प्लस एक तथा। तो हमें ये वाले रूल्स याद होने चाहिए, तब हम अच्छे से संधि कर पाएंगे, वरना फिर कंफ्यूजन ही होता रहेगा किसमें ए आना था, किसमें ओ, किसमें अ। तो विद्या प्लस ईश्वर विद्येश्वर, शिक्षा प्लस ऐश्वर्य शिक्षेश्वर, उचित प्लस ओजस उचितो उचित उचितोजस्वी, महा प्लस ओजस्व महोजस्व, परम प्लस औषधि परमौषधि, महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औषधि महौषधि। फिर आती है यण संधि। तो जब पहले शब्द के अंत में ई या ऊ हो तो दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो ई का या, ऊ का वा, देखो या वा हो जाता है, और दूसरे शब्द के पहले स्वर का योग या और वा के साथ हो जाता है, यानी उसके साथ वो जुड़ जाएगा। तो अभी प्लस अर्थी क्या हुआ, अभ्यर्थी। तो क्या बनेगा, या बनेगा, और जो पहले वाला होता है वो इसके साथ जुड़ जाता है, या के साथ जुड़ जाएगा और आधा हो जाएगा। तो अब य और थी तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि आखिरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ऐसी प्रति, तो ये वाला ता इसके साथ जुड़ जाएगा, और आ रहा है तो या तो आना ही नहीं है, ये ता आधा हो गया, और ये पहली ऐसी लिख दो और प्रा भी ऐसे लिख दो, तो बन गया प्रत्यक्ष। ऐसी अति प्लस आचार अत्याचार, सती प्लस आशा सत्याशा, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, नि प्लस ओण नयून, प्रति प्लस एक प्रत्येक, देवी प्लस अर्पण देवर्य पर, सु प्लस अल स्वल्प, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, सु प्लस आगत स्वागत, वधु प्लस आगमन वधागमन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाद चल रहा है। अभी तक हमारा यह बना था, यहाँ पे वो जुड़ा है तो वो हो गया, आ जुड़ा तो आ हो गया, यानी अगर ए जोड़ रहे हैं तो यह रहेगा, बड़ा आ जोड़ रहे हैं तो या हो जाएगा, छोटा ऊ जोड़ा तो यो बन जाएगा, बड़ा ऊ जोड़ा तो बड़ा ऊ बन जाए, पर रहेगा या ही, बाकी सारा सेम। फिर अब आ गया वा वाला। तो देखो क्या बना, सो प्लस अच, इसका क्या बनाना है, स्वच्छ। तो स्वच्छ कैसे बनेगा, यानी इसमें और इसमें संधि होगी, बाकी वाला ऐसे लिखा गया, तो ये क्या बनाता है, वा बनाता है, तो वा आएगा और पहले वाले शब्द का क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़कर आध हो जाए, तो बना स्वच्छ। ऐसी सो प्लस अल, तो ला पा ऐसी रहा, इसका वा बन जाएगा और उसका आधा सा हो जाएगा। फिर आती है अयाधि संधि, यानी ए के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ए का आए, बड़े ए का आए, और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ का आओ और ओ का आ हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अयाधि संधि। तो ए में अ जोड़ेगी तो अय होएगा, तो चे प्लस अन चयन, ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन, इसमें आय हो जाएगा, तो गे प्लस अट गायक, ने प्लस इका नायिका, इसमें अब तो वो प्लस अब भवन, बड़ा ओ और आ मिला के आव बनाते हैं, तो पो प्लस अन पावन। फिर आती है व्यंजन संधि। अब तक हमने स्वर संधि पढ़ी जो स्वर स्वर के बीच में होती, व्यंजन संधि क्या होगी, व्यंजनों के बीच में। तो यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ला वा का कोई स्वर आए तो क का ग च का क्या हो जाता है, ज ट ड त द और पा का बा हो जाता। देखो ये क्या होगा, तीसरा चौथा वर्ण क्या होगा, जैसे हमारा होता है ना क ख ग घ ड, तो ये क्या होता है, ये पहला वर्ग होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर इसके बाद च छ ज्यादा चलता रहा। तो ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कि किसी वर्ग का तीसरा वर्ग चौथा वर्ग, तो इससे यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो इससे हमें पता चलेगा वो वर्ग है।
तो दिक प्लस अंबर क्या हुआ, इसका तीसरा वर्ग। का के बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा, तो का किससे बदला गया, गाम, तो दिक अंबर दिगंबर। ऐसे फिर चा का, चा छ जा, चा छ जा, तो चा का तीसरा वर्ग क्या है, जा, तो चा वाला अजंत हो गई। षट प्लस दर्शन, तो षट किसमें हुआ, षट दर्शन। जगत प्लस ईश, जगदीश। अप प्लस जा, अपज। षट प्लस आनंद, षडानंद। और भगवत प्लस गीता, भगवत गीता। फिर त संबंधी विशेष नियम, अब ये सारे क्या हैं, सिर्फ त वाले नियम है। तो ता चा के साथ जुड़ेगा तो चा और चा बन जाएगा। तो उत प्लस चारण, उच्चारण, यानी जो चा है वो रिपीट हो जाएगा, एक आधा चा और एक पूरा चा। सत प्लस चरित, सच्चरित्र। छा के साथ आधा चा और छा हो जाएगा। सत प्लस छात्र, सच्छात्र। जगत प्लस छाया, जगत छाया। अब देखो इसमें तय है, पर जो जब हम संधि कर रहे हैं तो वहां पर ता है कि नहीं। ता को हम जा के साथ जोड़ेंगे तो जा जा, और ता के साथ जोड़ेंगे टा टा, डा के साथ डा डा, ला के साथ ला ला। तो उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। सत प्लस जन, सज्जन। वृहत प्लस टिका, वृहटिका। तत् प्लस टिका, तट्टिका। उत प्लस डयन, उदयन। और ता को ला के साथ जोड़ेंगे तो एक छोटा ला बनेगा और एक बड़ा ला बनेगा। उत प्लस लास, उल्लास। उत प्लस ले, उल्लेख। ता को शा के साथ जोड़ेंगे तो च और छा बनेगा। तो उत प्लस श्वास, उच्च श्वास। तत् प्लस शिव, तत्शिव। फिर ता और हा को बनाएंगे तो दे और उसके नीचे छोटा सा ध। तो उत्हार का उद्धार। उत प्लस हर, उत, तो ऊ रहेगा ता और हा किस में बनेगा, धा में, और आखिरी का रे ऐसे लिखी। तो ऐसे ना संधि करते हैं, तो उत जाए। फिर आता है यदि क च ट प त के बाद किसी वर्ग का क्या हो, पांचवा वर्ण हो, तो ये इसके पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। अभी हमने सिखाया वो तीसरे वर्ण में बदलना था, आपकी बात पांचवें में बदल। तो वा प्लस ने, वागम्य। का पांचवा वर्ण ड होता है। टा तो क्षण। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। और उत प्लस मती, उन्नत। यदि माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई भी व्यंजन आता है तो माँ का अनुसार या पहले वाले वर्ण या पांचवें वर्ण हो जाता है, या तो पहला होगा या पांचवा हो। तो सम प्लस कल, संकल्प। सम प्लस गति, संगत। सम प्लस जय, संजय। यदि माँ के बाद या र ल व श स हा आते हैं तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार। देखो सन प्लस वाद, तो ये माँ क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो सा ये वाला माँ यहाँ पे आ जाएगा और बाकी एज इट इज लिख देंगे संवाद। सम प्लस रक्षक, ये माँ हटकर डॉट आ गई और बाकी एज इट इज। यदि री र श के बाद ना हो तो इसके बीच में कोई स्वर कावंत पावर या रा ला वा ना हो तो ना का नाम हो जाता है। जैसे परे प्लस नाम, तो इस वाला ना किसमें बदला गया, ये वाला ना इस वाले नाम हो जाता है, तो परि नाम। प्र प्लस नाम, प्रणाम। यदि श से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो इस वाले स का ये वाला शाप हो जाता है। तो सो प्लस समा, सुषमा। वी प्लस सम, विषम। तो ना में होएगा और ये वाला सा इस वाले शाह में बदलेगा। विशेष नियम, यदि ह्रस्व स्वर ए ई के बाद छा हो तो उसमें चा जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, चा के नीचे देखो हलंत, यानी आधा चा जुड़ेगा। वी प्लस छेद, विच्छेद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। यानी याद रखना 6 वाले में हमें आधा चा जोड़ना है। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। फिर विशेष नियम, यानी र से पहले रा हो तो रा से पहले ह्रस्व स्वर हो तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है, यानी छोटे का बड़ा हो जाएगा। तो ने प्लस हो तो इस वाले को क्या हो गया, बड़ा नी हो गया और ये एज इट इज आ गया। ने प्लस रस तो नी और रस ऐसे आए, यानी इस वाले का क्या हो गया, बड़ा दीर्घ हो गया। अब आती है हमारी आखिरी संधि यानी विसर्ग संधि।
तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उससे हम विसर्ग है। पहले हमने पढ़ी स्वर स्वर वाली, फिर हमने व्यंजन व्यंजन वाली, अब हम पढ़ेंगे दोनों को मिक्स कर, और उसी को क्या कह देते हैं, विसर्ग संधि। तो यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा था हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो मनः प्लस जा मनोज, यशो प्लस दा यशोदा। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा हो, तो विसर्ग कर रा हो जाता है। जैसे ने प्लस धन निर्धन, दो प्लस आत्मा दुरात्मा। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, यदि ट ठा हो तो शा, और यदि त था हो तो सा हो जाता है। और देखो सबके नीचे हलंत लगा है, तो यानी सबके आधे आ जाएंगे। शा मतलब ये शा जुड़ेगा, छा मतलब आधा चा, और सा मतलब आधा सा। ने प्लस छल निश्चल, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, ने प्लस शय निश्चय, ने प्लस तार निस्तार। यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो तथा विसर्ग के बाद का ख ग पा हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे ने प्लस फल निष्फल, दो प्लस कर दुष्कर। यदि दो और नी विसर्ग के बाद श सा हो तो विसर्ग का श सा हो जाता है, यानी वो आधे हो जाएंगे। तो वो प्लस शासन तो दुशासन, ये प्लस संधे निसंधे, यानी जो शा है उसी का एक आधा भी जुड़ जाएगा। तो दो और ये जो है यही वाला शा आ जाएगा, और बाकी एज इट इज लिख देंगे। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद क ख प घा हो तो विसर्ग ज्योपत्ति हो, यानी एज इट इज रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। प्रातः प्लस काल, तो हमने ऐसी लिख दिया विसर्ग के साथ एज इट इज। यदि विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी वो लोप यानी वो हट जाता है। तत् प्लस ए तो तते, अब की बार जो विसर्ग है वो हट जाएगा, तो तते। अतः प्लस ए तो विसर्ग हटा, अत और एव हमने ऐसी। तो इसी के साथ हमारी सारी संध्या खत्म होती है और ये पाठ भी पेपर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।